लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। देखते हैं जी किस मुतल्लिक ये बात करता है, क्या हम इस टेंस में सीखेंगे। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ बीन इन प्रोग्रेस अप टू द प्रेजेंट। कहते हैं कि एक ऐसे टेंस की बात है जिसमें कोई बात कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और ताहाल जारी हो, अब तक जारी हो। मतलब कोई ऐसा काम जो हमने पास्ट में शुरू किया है लेकिन वो अभी तक जारी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये टेंस आपको थोड़ी तवज्जो से करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें थोड़ा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र है। ठीक है, इसकी अगर पहचान की मैं बात करूँ तो इसकी पहचान सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की भी पहचान है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमारी पहचान प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की भी है। तो फ़र्क क्या है इसमें? फ़र्क ये है स्टूडेंट्स कि अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में टाइम ऐड कर दिया जाए। अब एक लड़का खेल रहा है, अली क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रहा है, अली क्रिकेट खेल रहा है, ये हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन जब इसी में अगर मैं टाइम ऐड कर दूं, सुबह से खेल रहा है, अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, अली शाम से क्रिकेट खेल रहा है, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, जब कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस में टाइम ऐड कर दिया जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बन जाते हैं। ठीक है, ये तो थी इसकी एक पहचान। और ये माइंड में रखिएगा कि एक ऐसा काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी जारी हो। चलते हैं इसके मेन पॉइंट्स की तरफ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग फॉर्म इज़ यूज्ड, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा इसमें। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंग फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ है जी इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ हैं। ठीक है, ये हमारे पैसिव वॉइस भी थे, पैसिव वॉइस में यूज़ हुए थे हैज़ बीन, हैव बीन, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं होते, इनके एक्टिव वॉइस में ही हमने हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करना है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो एक अलग चीज़ यूज़ होगी वो है हमारे पास सिंस और फॉर। सिंस फॉर इज़ यूज्ड। अब सिंस किसके लिए यूज़ होता है और फॉर किसके लिए यूज़ होता है? सिंस यूज़ होगा जी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब एग्जैक्ट टाइम लिमिट की बात होगी। सुबह, जनवरी, अब जनवरी फेब साल में एक दफ़ा आते हैं, फ्राइडे, ट्यूसडे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, 1985, 1999, ये ऐसे चीज़ें जो मतलब सिर्फ फिक्स टाइम लिमिट है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम लिमिट की मैं बात कर रही हूँ। फॉर जब यूज़ होगा जब पीरियड ऑफ टाइम मतलब दौरानिया दे दिया जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाए, फिक्स नहीं बताया जाएगा, एग्जैक्ट टाइम लिमिट हमें क्लियर नहीं बताई जाएगी। अब इन दोनों का फ़र्क क्लियर करने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अब मैं बात करूं कि 2 घंटों से अली 2 घंटों से खेल रहा है। अब कौन से 2 घंटे, क्या आप बता सकते हो? सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, दिन के 2 घंटे, हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर उसी को मैं कहूँ कि अली 2 बजे से खेल रहा है, अब 2 तो मेरे पास या PM है या AM है, ठीक है, वो तो मेरे पास एग्जैक्ट टाइम लिमिट आ गई ना। तो जब एग्जैक्ट टाइम लिमिट आएगी या पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, एग्जैक्ट टाइम लिमिट हमें नहीं बताई जाएगी, ठीक है, तो वो हम फॉर यूज़ करेंगे उसके लिए। देखते हैं जी एक्सरसाइज में इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट के बाद हमने सिंस यूज़ होता है तो सिंस यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ होता है तो फॉर यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमने टाइम ऐड करना है। ठीक है, पहले तो हमारे जो स्ट्रक्चर थे वो सिर्फ ऑब्जेक्ट तक ही थे, लेकिन इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ करना है, और उसके बाद हमने टाइम भी बताना है। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं जी। अब रहा है, ठीक है, अकबर कई घंटों से पहाड़े याद कर रहा है, कई घंटों से। ठीक है, अकबर हैज़ बीन लर्निंग टेबल्स फॉर सेवरल आवर्स। अब कई घंटे हमें नहीं पता उसमें कितने घंटे आते हैं, ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया, फॉर यूज़ किया। तुम 6 बजे से दोस्तों को ख़त लिख रहे हो। अब 6 बजे हमारे पास फिक्स टाइम लिमिट आ गई, तो क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। यू हैव बीन राइटिंग लेटर टू यूर फ्रेंड्स सिंस 6 o'clock। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, तुम 5 मिनट से चाकू तेज़ कर रहे हो।
अब 5 मिनट, फिर फिक्स टाइम लिमिट नहीं है तो फॉर का यूज़ करेंगे। यू हैव बीन शार्पिंग नाइफ फॉर 5 मिनट्स। इंजीनियर 2 माह से पुल बना रहे हैं। द इंजीनियर्स हैव बीन मेकिंग ब्रिज फॉर 2 months। अब फॉर यूज़ हुआ क्योंकि 2 माह हमें नहीं पता साल के कौन से 2 माह के बारे में बात की जा रही है। खिलाड़ी कई दिन से मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। अगेन कई दिन का वर्ड यूज़ है तो इसके लिए भी फॉर यूज़ होगा सेवरल डेज़ के लिए। द प्लेयर्स हैव बीन प्रिपेयरिंग टू प्ले अ मैच फॉर सेवरल डेज़। मैं बुध से टीवी की मुरम्मत कर रहा हूँ। ठीक है, अब बुध एग्जैक्ट टाइम लिमिट है, हफ्ते में एक बार ही बुध आता है। ठीक है, आई हैव बीन रिपेयरिंग द टीवी सिंस वेडनेसडे। वो 1983 से पेंशन ले रहा है। एग्जैक्ट टाइम लिमिट अगेन, ही हैज़ बीन गेटिंग पेंशन सिंस 1983। कुछ लोग शाम से नुमाइश का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सुबह, शाम, रात, मिडनाइट, ये सारे भी हमारे एग्जैक्ट टाइम लिमिट में ही आते हैं। सम पीपल हैव बीन एंजॉइंग एग्जीबिशन सिंस इवनिंग। लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं। द गर्ल्स हैव बीन मेकिंग गार्लैंड्स सिंस 7 o'clock। डॉक्टर 10 मिनट से मरीज़ का मुआयना कर रहा है। एग्जैक्ट टाइम लिमिट नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम की बात है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं है। द डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 10 मिनट्स। ठीक है,